क्यों गाँव शहर से बेहतर है? इस चीज़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले गाँव की परिभाषा को समझना पड़ेगा। गाँव का मतलब है कि आप कुदरत के समीप रहकर अपने सभी कामकाज करें, एक समुदाय की भावना हेतु सदैव समूह को आगे बढ़ाने में निरंतर कार्य करें। हमें इस चीज़ का विशेष रूप से ख्याल रखना है कि विकास के कार्यों में कुदरत का किसी भी रूप से बहिष्कार ना हो। खान-पान में जैविक चीज़ों का उपयोग होना चाहिए। अब ये सब बातें करते हुए हमें इस चीज़ को उस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि हमने विज्ञान का बहिष्कार कर दिया, परंतु विज्ञान को भी इस कसौटी पर उतरना होगा कि वे भी कुदरत का बहिष्कार ना करें। ये बात एक इंसान पर निर्भर करती है कि वह कैसे इन सभी बातों को पूर्ण रूप से अपनी ज़िंदगी में लागू करता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि किस तरह गाँव शहर से बेहतर है। इस चीज़ को समझने के लिए मैंने इसे 4 भागों में बाँटा हुआ है। सबसे पहला भाग वातावरण यानी कि एटमॉस्फेयर। वायु की आवश्यकता किसे नहीं है। जितना आसान ये जान लेना, उतना ही इस बात को समझना कि शुद्ध वातावरण कितना आवश्यक है। हम हर दिन उठते बैठते खाते पीते इसी वातावरण में जी रहे हैं, पर हम ये नहीं जानते कि वह वातावरण हमारे कितने अनुकूल है। गांव और शहर के वातावरण के अंतर को हम इस बात से समझ सकते हैं कि गांव की तुलना में शहर में ज़्यादा लोग रहते हैं, जिस कारण उधर का बहुत ज़्यादा भूभाग लोगों के मकान बनाने के कार्य आ रहा है, जिससे शहर में रहने वाले लोगों को अनुकूल वातावरण नहीं मिल पाता है और वे अपनी सहूलियत के हिसाब से एसी, रेफ्रिजरेटर आदि वस्तुओं का अधिक मात्रा में उपयोग कर रहे हैं, जिस कारणवश वातावरण में जहरीली और गर्म गैसों का संक्रमण होता है और जो हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इसके विपरीत गाँव में हम कुदरत का बहिष्कार न करते हुए अपने जीवन को वातावरण अनुकूलित जीते हैं। दूसरा भाग जैविक खान पान यानी कि ऑर्गेनिक फूड। हमने अक्सर इस बात को सुना होगा कि पुराने लोग बहुत स्वस्थ और अधिक जीते थे। उनमें ऐसी क्या बात थी कि आज हम इतना आधुनिक होने के बाद भी नहीं जी पा रहे हैं। इस बात को समझने के लिए हमें उनकी थाली में परोसे गए खाने पर ध्यान देना होगा। आज हमारे पास वो सभी केमिकल्स और औजार हैं जिससे हम खाने की पैदावार बढ़ा सकते हैं। वो केमिकल्स हमारी पृथ्वी के सभी पोषक तत्वों को नष्ट कर देते हैं और सब्जियों में वो सारे केमिकल्स भर देते हैं जिससे हम अक्सर बीमार पड़ जाते हैं और फिर हम डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवाते हैं और पूरी ज़िंदगी उन्हीं दवाइयों के गुलाम बन जाते हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है और हम कभी भी मौत के शिकार हो सकते हैं। ऐसे में गांव में रहने वाले लोग खुद की पैदावार का सेवन करते हैं और केमिकल्स और डॉक्टर से दूर रहते हैं। हमें ज़रूरत है कि हम अपने घरों के आंगन, छतों इत्यादि पर सब्जियां उगाएं ताकि हम इन बीमारियों से दूर रह पाएं। अगला भाग है स्वास्थ्य यानी हेल्थ। आज हमारे पास छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी की दवा है और एक बार इनका सेवन करना शुरू किया तो पूरी ज़िंदगी भर गुलामी करनी पड़ती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि एक सड़क किनारे रहने वाला कुत्ता हमेशा इतना एक्टिव कैसे रहता है और घर पर पालतू कुत्ता कभी कभार बीमार पड़ जाता है? इसका कारण है कि हर किसी का एक माहौल होता है जिसमें वह स्वस्थ रहता है और अगर उसे उसके विपरीत माहौल में लाया जाए तो उसकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि हमारा मूल आधार वह वातावरण है जिसको हम हर दिन दूषित करते जा रहे हैं और उसके निवारण हेतु हम उन सभी दवाइयों इत्यादि का सेवन कर रहे हैं जो हमारे वातावरण अनुकूलित नहीं है। प्रकृति खुद में इतनी विकसित है कि हमें उसमें खिलवाड़ करके अपनी बनाई हुई चीज़ों को नहीं घुसाना चाहिए। हमारा शरीर भी उस प्रकृति का एक हिस्सा है जो 5 तत्वों से बना है। यदि इसमें हम मनुष्य द्वारा निर्मित किसी वस्तु का उपयोग करेंगे तो हम अपने इस प्रकृति रूपी शरीर से खिलवाड़ कर रहे हैं। चौथा भाग वास्तुशास्त्र यानी आर्किटेक्चर। हमने अक्सर मिट्टी के घर देखे होंगे जो गर्मियों में भी ठंडक देते हैं, पर आज के आधुनिक युग में हम दिखावे के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। शहर में रहने वाले किसी भी शख्स के लिए मकान उसकी इज्जत का प्रतीक होता है। ये इतना बड़ा दिखावा है कि जेब में पैसा ना भी हो तब भी पड़ोसी के मकान से बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। मकान उन 3 मुख्य चीज़ों रोटी, कपड़ा और मकान में से एक है, पर इस ज़रूरत को हम चाहत में तब्दील करके अक्सर इस बात को भूल जाते हैं कि एक दिन हमारा कोई वजूद नहीं होगा। आधुनिक तकनीक से बने मकान प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है।
आज हम दिखावे से बने मकान में रहकर खुद को बीमार कर रहे हैं। घरों की दीवारों पर लगे पेंट से ऐसी जहरीली गैसें निकलती हैं जो हमें बहुत बीमार कर देती हैं। इसीलिए अक्सर हम सब ने इस चीज़ को महसूस किया होगा कि हम जब कमरों में ज़्यादा देर तक रहते हैं तो हमारा सिर दर्द करने लगता है और बहुत आलसी महसूस भी करते हैं। सीमेंट के निर्माण से लेकर मकान बनाने के बाद तक बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मकान बनाना बंद कर दें, बल्कि हमें वो सब तकनीकों और वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कुदरत का बहिष्कार ना हो सके। दोस्तों, ये सभी मेरे मत में बातें थी जिनसे मुझे लगा कि गांव शहर से बेहतर है। अगर आपके विचार में कोई और भी मत हो या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।